contribute rupees 50,000, 40,000, 30,000 respectively as their capitals and agree to share profit and loss in the ratio of, इनका जो रेशियो दिया था हमें क्वेश्चन में 3:2:1 दिया था, है ना। और इसके बाद जो भी पार्टनर है उसको सैलरी दी जा रही थी, सैलरी अमित को सैलरी दी जा रही है। अमित इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ एंड बाबू आ कमीशन, है ना। एक पार्टनर को क्या दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है। तो मैं यदि सैलरी की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये अकाउंट का सबसे बेहतरीन कंसेप्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, अकाउंट्स की बहुत सारी बातें दी होती है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की यदि मैं बात करता हूँ तो इसका जो नेचर होता है नॉमिनल टाइप का होता है, नाम मात्र खाते का होता है, जिसमें हमें पता होता है कि जितने भी नॉमिनल टाइप नेचर के जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी खाते बनने वाले हैं, उनमें जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी लॉस है, सभी को हम डेबिट करते हैं ना। क्योंकि नॉमिनल टाइप क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिट एंड यदि मैं बात करूं जितने भी प्रॉफिट है और जितनी भी इनकम है उनको हम क्रेडिट करते हैं, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सिंपल सी बात है, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें हमने देखा है कि जितना भी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2020 दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो डेट थी हमारे फाइनेंशियल ईयर की जो फर्स्ट डेट थी हमारी 1 अप्रैल 2019 है, तो लास्ट डेट क्या होने वाली है 31 मार्च 2020। क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी पार्टनर्स है उनके पास प्रॉफिट का कितना हिस्सा उनके कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल टाइप का होता है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, हमारे नहीं फर्म के, किसके एक्सपेंसेस हैं, फर्म के, जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस हैं और जितने भी लॉस है सभी को हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड बात कर रहे हैं हम इनकम की और प्रॉफिट की, है ना। तो इनकम और प्रॉफिट, सभी के सभी इनकम और प्रॉफिट को हम क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट, है ना। आप देख सकते हैं जैसे अमित की सैलरी दी हुई है, अमित को पर मंथ 1,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, है ना। जब भी कोई फर्म अपने पार्टनर को सैलरी पे करती है, मतलब फर्म के लिए एक प्रकार से क्या है, ये फर्म के लिए एक प्रकार से ये एक्सपेंसेस है, और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं सभी को हम डेबिट करते हैं। तो फर्स्ट जो एंट्री है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। टू अमित सैलरी 1,000 पर मंथ मिल रही थी इसको सैलरी, और 12 मंथ तक मिल रही है ना, तो 12,000 यहाँ पर होने वाला है। फिर एक पार्टनर है बाबू जिसको कमीशन दे रहे हैं 5,000, क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं। तो कमीशन यदि फर्म की बात करूँ, फर्म के लिए जो कमीशन होता है वो एक प्रकार से एक्सपेंसेस होता है। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, जितने भी एक्सपेंसेस हैं सभी को हम करने वाले हैं डेबिट, है ना। एक्सपेंसेस हैं, जितने भी पार्टनर हैं उनको 6% के हिसाब से क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उनकी जो कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर ने, इसमें देखिए आप, जैसे कोई पार्टनर है ए अमित है जिसने 50,000 क्या लेके आया है, कैपिटल लेके आया है, बी ने 40,000 कैपिटल लेके आया, सी ने 30,000 कैपिटल लेके आया। तो इनकी जो कैपिटल है, कैपिटल के ऊपर हम 6% के हिसाब से क्या देने वाले हैं, इनको इंटरेस्ट देने वाले हैं। तो उस इंटरेस्ट को हम यहाँ पर देंगे। जैसे जो फर्म है अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, तो फर्म के लिए एक प्रकार से एक्सपेंसेस है, और जितने भी एक्सपेंसेस है सभी को हम डेबिट करने वाले, सभी को हमने डेबिट किया हुआ है। सभी अमाउंट को ऐड करके यहाँ पर लिखा है ये 7,200, है ना। फिर इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम। 31 मार्च 2020 को जो हमारा प्रॉफिट है 35,660 का हमारा प्रॉफिट है, जिसको हमने यहाँ पर किया हुआ है, क्रेडिट किया हुआ है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट है, इसलिए यहाँ पर 35,660 जिसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है फर्म के लिए इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है। जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी इनकम है, उनको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो
अमित का जो ड्राइंग का अमाउंट था 270, बाबू जो है 180 एंड चारू 90, है ना। तीनों का अलग अलग क्या